जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामधुन का समय हमारा पूर्ण हो चुका है और अगला जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम समर्थ सदगुरु वासुदेव महाराज जी के पूर्ण का प्रारंभ होगा। वेदज्ञ विज्ञान जो विद्वान जो हैं हमारे बीच में पधारे हुए हैं, मैं परम श्रद्धेय हमारे चंद्रकांत शिंदे जी हैं और ऋग्वेद के अध्वर्यु परम श्रद्धेय कलेगांवकर गुरु जी भी यहाँ उपस्थित हैं। यजुर्वेद के अध्वर्यु पाठक गुरु जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी को जो है नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः नश्चिरतनुभिः सीदसादरम् ॐ देवी देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति देव सवितर देव यजनं मे देहि देव यज्ञाय इति देव यजनय्या त्रयत्रयादित उत्तरा
यजुर्वेद की ऋचाओं के बाद में श्री जयराम जी पुरंदरे एक स्तोत्र कह रहे हैं। श्री राम श्री गणश्री दश्री सेव्य श्री निकेतनः राक्षसांत करो धीरो भक्त भाग्य विवर्धना मरेति व्यस्तं नामो जपन व्याधो भवति जन्म दुःख नुदं काव्यं दिव्यं विरचयन् महत् यदा यदा भवेत् ग्लानिर्धर्मस्य सतता तदा राक्षसांत करो रामो सम्भवत्यात्ममायया महामोहकारी माया यत्प्रसादात् विनश्यति जघन्या अपि पूजाश्च पावना बहवो भवन् यस्य प्रसादतो जातो हनुमान् महतो महान् जन्म मृत्युविरा दुःखा मुक्तो व्यापि विराजते यस्मात् परतरं नास्ति यस्य नाम महद्यशः राम लोकाभिरामं तं वजामः शरणं गा ममैत्रैना सर्वान् संसारात् तारयिष्यति श्री राम जय रामेति जय जयेति जपाध्रुवम् राम एव परब्रह्म राम एव परागति मना शांति करो रामो मन्मथारि नमस्कृता जयत्रय श्रेष्ठो रामत्रययुतो मनु यत्र राम महिमाति सत्यमिति वर्ण्यते रामश्री सीतया युक्तः सर्वेश्वर यदैत्यपि महत्त्वमस्यानन्तं यत् श्री रामपदे स्थितं जय राम पदेनायं जय रूप इति क्रियते यतोऽसो जय रूपो हि जयारोहो जयस्तथा जय जयति पदे तोयं द्योतते सर्वसिद्धिदा। जय जय रघुवीर समर्थ। समर्थ रामदास जी ने दासबोध के प्रारंभ में ही गणेश जी, सरस्वती जी, सदगुरु, संतों सभी को वर्णन करते हुए उन्होंने सभा को भी वर्णन किया है, सभा को भी वंदन किया है। जिस श्रेष्ठ सभा में यहाँ पर भूदेव संतासी सदा लवावे, समर्थ कहते हैं भूदेव मतलब आप सभी यहाँ पर वेदोक्त जिन्होंने वैदिक ऋचाओं का भी पाठ किया, आप सभी वैदिक ब्राह्मण यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे गोपाल दास जी महाराज संत उपस्थित हैं। भूदेव संतासी सदा लवावे, इनके मतलब जहाँ पर ये लोग उपस्थित हैं, यहाँ पर अभी सभा में इनके अलावा भी आप जैसे विद्वज्जन उपस्थित हैं। ये सभी का वर्णन करना संभव नहीं है, पर यहाँ पर काफी लोग अधिकारी हैं, मुमुक्षु लोग हैं, साधक लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, काफी मठों को बिलोंग करने वाले लोग हैं। हमारे मुरगड़े सर जी हैं, हमारे जयराम जी पुरंदरे जी हैं, हमारे अयोध्या के जो ट्रस्टी हैं उसके अध्यक्ष जो हैं हमारे लिमय जी हैं। ऐसे बड़े बड़े लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी ऐसी सभाओं को मैं साष्टांग मठ की तरफ से साष्टांग सर्वप्रथम दंडवत करता हूँ और महाराज जी के जीवन का थोड़ा सा परिचय आपको कराने का प्रयत्न करता हूँ। सदगुरु का वर्णन अभी गोपालदास जी महाराज के मुख से हमने सुना। स्वरूप का वर्णन, सदगुरु के स्वरूप का वर्णन असंभवनीय ही है तकरीबन। समर्थ रामदास जी ने दासबोध के प्रारंभ में आता सदगुरु वर्णवेना, मतलब सदगुरु जी का वर्णन, अब मैं सदगुरु का वर्णन नहीं कर सकता हूं, ऐसा समर्थ ने कहा हुआ है। जो स्वरूप मायातीत है, इस संपूर्ण जगत के परे जो स्वरूप है उसका वर्णन कैसे संभव है। समर्थ ने इतना भी कहा है, आता सद्गुरु वर्णवेना जेथे माया स्पर्शो सकेना ते स्वरूप माझा अज्ञाना काय कळे, नकळे नकळे नेती नेती ऐसे बोलत असे श्रुति। जहां श्रुति भी मौन हो गई है, जहां वेद भी मौन हो गए हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नकळे नकळे नेति नेति, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, इससे परे है, इससे परे है, जहां पर शब्द मौन हो जाते हैं। नकळे नकळे नेति नेति ऐसे बोलत असे श्रुति तेथे मजब मूर्खाची मती। समर्थ ने स्वयं को मूर्ख कहा हुआ है। यदि मैं सदगुरु के वर्णन का प्रयत्न करूंगा तो ये मूर्ख बनाई है, ये संभव नहीं है। अभी हमने वो सुना। थोड़ा सा महाराज जी के बारे में सगुण रूप का वर्णन मैं करना चाहूंगा। अभी जो आपने कहा वो तो है ही। महाराज जी अत्यंत सरल स्वभाव के धनी थे। रामदास समर्थ रामदास जी की 8वीं परंपरा, शिष्यों की जो 8वीं परंपरा है, कल्याण दत्तात्रेय परंपरा जो है यहाँ पर है, कल्याण दत्तात्रेय, राघव, यशवंत, लक्ष्मण, मनोहर मतलब आबा महाराज, फिर यशवंत, लक्ष्मण और 8वें पुरुष हमारे महाराज जी वासुदेव महाराज जी थे। श्री राम रंगी अस्ता बहुजो सुखावे। मैं बहुत कम समय में आपका वर्णन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उनका चरित्र बहुत बड़ा है, एक संपूर्ण पुस्तक का भी उस पर वो लिखा हुआ है। हमारी भगिनी है, उनकी नातिन ने उसको लिखा हुआ है किताब को। कभी लोगों के सामने वो आने का प्रयत्न करेंगे, लाने का। बहुत कम समय का लेते हुए मैं कर रहा हूँ।
यहाँ पर कलेक्टर थे बहुत पुराने जमाने में, सूर्याजीराव पाटणकर। उन्होंने महाराज के अपरम शिष्य थे और उन्होंने समर्थ उनके ऊपर अष्टक लिखा हुआ है। उसकी कुछ चंद पंक्तियों का मैं आपके सामने पठन कर रहा हूँ। श्री राम रंगी असता बहुजो सुखावे, अर्थात राम जी के जो रंग में रंगा हुआ है और जो राम जी का वर्णन करते हुए अत्यंत सुख प्राप्त करता है, ऐसी व्यक्ति श्री राम रंगी असता बहुजो सुखावे, श्री मारुति चरण जो नित्य से भी भावे। हनुमान जी महाराज के चरणों का जो नित्य सेवन कर रहा है। श्री रामदास चरणाम मुझे भृंग झाला, बहुत सुंदर शब्द है। सूर्याजीराव पाटणकर ने इन्हें वर्णन किया हुआ है। राम जी के रंग में लोग रंगते थे। मारुति हनुमान जी महाराज की नित्य सेवा जो करते थे, नित्य सेवी भावे, श्री रामदास चरणाम मुझे भृंग झाला। आप भृंग जानते हैं सभी लोग, फूलों का जो पराग होता है उसका सेवन करने का काम ये भृंग का होता है। और वो भृंग करते समय वो ये ध्यान रखता है कि मेरे वजह से उस फूल को या उस कलिका को कोई तकलीफ ना होना चाहिए। तो महाराज जी का साथ जो पूरा जीवन था वो समर्थ रामदास जी के चरणों का सेवन करने में जो नित्य सेवी, उसी के ऊपर पूरा उन्होंने समय पूरा केंद्रित किया हुआ था। जो परंपरा था उसका निर्वाह उन्होंने पूरा किया। और ऐसी ये बहुत अत्यंत साधारण मतलब ऐसी व्यक्तिमत्व था। उनका जो आध्यात्मिक पात्रता थी वो बहुत उच्च कोटि की थी। मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ। जो हमारी कीर्तन परंपरा है, यहाँ पर हम जो कीर्तन नाम संकीर्तन को कीर्तन करते हैं, मराठी में आप जानते हैं महाराज जी, मराठी में नारदी परंपरा है। जैसे वारकरी परंपरा है वैसे नारदी परंपरा है। जब महाराज जी नारदी परंपरा का कीर्तन करते थे, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनको प्रत्यक्ष सुना हुआ है। हमको भी वो भाग्य मिला। 22 साल तक हमने उनको, 21वें साल तक हमने उनको सुनने का हमको सौभाग्य मिला। चढ़िए चाचिया कीर्तन रंग भारो, जिनके कीर्तन में अत्यंत रंग मतलब प्रसाद उनका बरसता था। जणु अमृताचे उड़ती तुषार, उन्होंने वर्णन किया हुआ है जैसे अमृत का बौछार हो जाए। कीर्तन में उनके जो प्रसादी वाणी का जो बौछार होती थी, जो ऐसा लगता था कि अमृत कणों की बरसात हो रही है, ऐसा उनका वर्णन मतलब उन्होंने किया हुआ है। और साधक अवस्था का यदि वर्णन उनका करें तो जैसे समुद्र का एक होता है, समुद्र में जैसे ज्वार भी आता है और भाटा, अपन बोलते हैं ज्वार भाटा आता है। एक समुद्र के बीच में स्थिति होती है जहां शांत होता है। सदा लागली खेचरी शान मुद्रा, उन्होंने वर्णन किया महाराज जी का। सदा लागली खेचरी शान मुद्रा, जैसे नीरते थान भरले समुद्रा। अब देखिए जो मराठी लोग हैं उसका आनंद ले सकते हैं। समुद्र में जैसे नीर भरने के बाद एक शांत अवस्था होती है समुद्र की, वो उनकी अवस्था थी। तो उन्होंने इस तरह से महाराज जी का वर्णन किया हुआ है। दूसरा, उन्होंने कभी चमत्कारों को भर नहीं दिया। उनके तरुणावस्था में जो एक फोटो दिख रहा है, ये उनके तरुणावस्था का है। करीब 20-22 साल के उसमें जब उन्होंने अनुष्ठान किया था उस समय का ये फोटो है। और उन्होंने 82 साल तक की उम्र प्राप्त की। तो वो जो फोटो है तो उनको यही पसंद चूंकि आता है, उन्होंने अनुष्ठान किया हुआ था। आज भी लोगों के सामने ये फोटो प्रसिद्ध है। तो जिस समय उन्होंने अनुष्ठान किया, ये किया, उस समय उनके थोड़े चमत्कार वगैरह उनके हाथों से, अब वो थोड़ी तरुणावस्था थी। दूसरा दुर्भाग्य उनका ये था कि उनकी माताजी बहुत तरुण, उनके बाल्यकाल में निर्माण हो गया था उनका। उनकी दूसरी माता थी, उनका भी जल्दी निर्माण हो गया। पिताजी ने उनको अपने नाना जी के यहाँ कोल्हापुर में रखा। तो इस वजह से क्या हुआ कि बाल्यकाल में उनको जो सान्निध्य मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाया। तरुणावस्था में तो कुछ चमत्कार वगैरह उनके हाथ से खड़े। तो यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध संत थे उस समय, विठोबा महाराज दामले, आपको मालूम होगा, कोटेश्वर महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने महाराज जी को एक बार बुलाया अपने पास में और बोला, महाराज जी, वो महाराज जी बहुत तरुण थे, वो काफी वयोवृद्ध थे। वो बोले कि महाराज जी, मैं आपकी योग्यता जानता हूँ, आप जो कहोगे मुंह से निकालोगे वो होगा, लेकिन कृपा करके आप इस छंद में मत पढ़िए। बोले हम पढ़े हुए, हम उसको निपट रहे हैं अभी तक। उन्होंने महाराज जी को बोला कि बोले हम तो उनके गुरु मतलब रघुनाथ देव महाराज जी, जिनका कहते हैं कि वो तो मतलब अपना रामदास जी बाबा, अपना रामदास कटी घाटी रामदास घाटी है, वो रामदास जी बाबा के समतुल्य थे वो, और कृपानाथ बाबा जी के समतुल्य थे। और उनका तो यह था कि जैसे बैठे रहते थे और भांग वगैरह घोटते थे, तो जिसमें छिपकली आ जाए, बिच्छू आ जाए, जो भी आ जाए उठा के डाला और आपसे बात कर रहा है, और फिर वो प्रसाद सबको देते थे। और फिर वो प्रसाद मना करने वाला किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उतने बड़ा व्यक्तिमत्व था। तो ऐसे व्यक्तिमत्व के शिष्य जो अपने विठोबा महाराज थे, उन्होंने महाराज जी को बताया कि महाराज जी आप इस फंद में पढ़िए। तो हमारे महाराज जी को मैंने अपने हमसे मुझसे सुना हुआ है, उन्होंने ऐसा कान को हाथ लगाते थे, और उस दिन से मैंने कभी उस चक्कर में पढ़ा नहीं। तो चमत्कारों का समर्थन ने भी दासों में वर्णन किया है कि चमत्कार करना, ये सिद्ध योगी, सिद्ध विद्या, सिद्धावस्था मतलब ये वो नहीं है। चमत्कार करने से कोई सिद्ध नहीं हो जाता। तो ऐसे महाराज जी थे, बहुत सारा वर्णन है,
समय का थोड़ी सी पाबंदी है और इतना सब करते हुए अत्यंत सरल। और दूसरा उनकी खास बात ये थी कि समर्थ दासबोध में लिखा हुआ है। दासबोध मतलब क्या? तो दासबोध मतलब दास्यत्व से जो बोध होता है, भगवान की सेवा करने के बाद जो बोध होता है उसे दासबोध कहते हैं। तो महाराज जी को यदि आप देखें तो वो इतना सब करने के बाद भी जो बोध होने, अच्छा दूसरा और भी है, जो बोध होने के बाद भी सेवा करता है, जो बोध होने के बाद भी दास बना हुआ है, वो रामदास होता है। पहले बोध हो, पहले दास, पहले सेवा करना, दास्य रूप में सेवा करना इतना आसान नहीं है। दास्य भक्ति का वर्णन समर्थ जी ने किया हुआ है। वो दास्य भक्ति के बाद में उसका बोध होना, ज्ञान होना, और ज्ञान के बाद में जैसे दास्यत्व के बाद में उसका बोध होना, और बोध और ज्ञान होने के बाद में भी जो भक्ति करना, इसे अपन कहते हैं ज्ञानोत्तर भक्ति। ज्ञानोत्तर भक्ति में भक्ति कभी रुकती नहीं है। आदमी बोध हो जाता है, आदमी उच्चावस्था में पहुंचता है, फिर भक्ति चलती रहती है। तो वो उनकी अवस्था महाराज जी की थी। एक ही सिर्फ आखिरी शब्द बोल रहा हूं, इस भक्ति का वर्णन ज्ञानदेव ने किया हुआ है, ज्ञानेश्वर महाराज ने किया हुआ है। पही टाके लिया ही सागरू, पही टाके लिया ही सागरू, मागिल ही यावा अनिवार्य, तो ये गंगेची पड़ भरू प्रेम भावा। ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, 1-2 मिनट ले रहा हूं। गंगा जी का क्या होता है? गंगा जी की जो धारा आती है, हिमाचल से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, और वो जाके आगे जाकर सागर में मिल जाती है। तो ये कब से चल रहा है? ये अनादिकाल से चल रहा है। और ये कब तक चलेगा? ये अनादिकाल तक चलेगा। हर रोज गंगा की धारा वहां से निकलती है और हर रोज सागर में मिल रही है। इसे उन्होंने ज्ञानोत्तर भक्ति कहा हुआ है। नित्य जो भक्ति करता है, आज में भक्ति हो गया, मैं ज्ञान संपन्न हो गया, अब भक्ति की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए भक्ति नित्य नूतन नवीन होती है। भक्ति में नित्य और होता है, नित्य में नित्य उत्साह होता है। वो महाराज जी के इसमें था। मैं इतना ही कह रहा हूँ। और अब आपका जो अगला जो अपना कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के लिए आज के जो हमारे मुख्य जो वैदिक विद्वान हैं, जिनका हम सम्मान करना चाहते हैं, आदरणीय श्री वेदो शास्त्र संपन्न श्री पप्पू लाल जी शर्मा। आप अशोक शर्मा जी आपका मूल नाम है, पप्पू महाराज के नाम से आप प्रसिद्ध हैं। और हमें मंदिर में भी पहले उनका पदार्पण 2-3 बार हो चुका है, हमारे उनसे संबंध आए हुए हैं। और जब जब हमने इनके बारे में आप सभी लोगों से पूछा तो बोले यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। हमें अनेक लोगों ने कहा कि बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्ति है और योग्य व्यक्ति है। तो ऐसे ऐसे आदरणीय श्री पप्पूलाल जी शर्मा जी को मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया महाराज जी के स्मृति में जो 35वां जो सम्मान है उसको ग्रहण करने के लिए आप मंच पर आए। सब उसी साथ में निवेदन है महाराज जी से, आप भी गोपाल जी महाराज तेलंग गुरु जी से भी, अपने तळेगावकर गुरु जी से निवेदन है, आप भी मंच पर आइए। आदरणीय शेंडे जी गुरु जी, पाठक गुरु जी, बाकी सभी से निवेदन है कि आप भी कृपया पीछे की तरफ आइए। उस फोटो में जरा सभी लोग आएंगे, वैदिक विद्वान सभी लोग आ जाए। नीरज जी आइए, आइए आगे गुरु जी, आगे फोटो ले रहे हैं, फोटो ले, फोटो आपको मिलेगा, आप पीछे आइए, आपको भी तो फोटो आना चाहिए। आप गुरु जी आइए, बाकी पीछे आप पीछे हो जाइए, 3-4 लोग पीछे आगे। अपन बोले थोड़ा, आप थोड़ा सा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, सीधे लो, थोड़ा सेकंड लाइन, थोड़ा अपन आगे, अपन बोले नहीं कहें। सर्वप्रथम उपेंद्र से निवेदन है, आपका नाम उनका तिलक करके स्वागत है। आदरणीय श्री पप्पू लाल जी शर्मा जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा महाराज जी से गोपाल दास जी महाराज माल्यार्पण द्वारा पप्पू लाल जी शर्मा का स्वागत कर रहे हैं। शॉन सुपर माल्यार्पण और श्री स्टॉल के द्वारा आपका सम्मान हुआ है। इसके बाद जो आपको सम्मान पत्र दिया जा रहा है उसका मैं वाचन करता हूँ। संस्थान श्री आभा महाराज श्री राम मंदिर, दाल बाजार, ग्वालियर। उसके बाद में महाराज जी का छोटा सा फोटो है। परम पूज्य सदगुरु श्री वासुदेव महाराज रामदासी शिरगांवकर पुण्य स्मृति में 35वां वैदिक सत्कार 2017 सत्कार मूर्ति वेद मूर्ति श्री अशोक शर्मा जी पप्पू महाराज
परमपिता परमेश्वर प्रणीत सनातन वेद विद्या के उपासक के रूप में आपने अपने जीवन को समर्पित कर प्रशंसनीय कार्य करते हुए निष्ठा से कर रहे हैं। आप वेद विद्या के साथ साथ ज्योतिष शास्त्रों में भी पारंगत हैं, जो आपके व्यक्तिमत्व में अभूतपूर्व वृद्धि करता है। राष्ट्रगुरु श्री समर्थ रामदास जी की परंपरा का मठ जरा निवेद राष्ट्रगुरु श्री समर्थ रामदास जी की परंपरा का मठ संस्थान आबा महाराज श्री राम मंदिर की परंपरा के 8वें संत सदगुरु श्री वासुदेव महाराज जी की 35वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आपका सम्मान करते हुए इस सम्मान पत्र से आपको अलंकृत करता है एवं आपके उत्तरोत्तर प्रगति एवं दीर्घायु जीवन की शुभकामना करता है। रविवार दिनांक 15 जनवरी 2017 सभी आबा महाराज परिवार सभी लोग कर्तन ध्वनि से स्वागत करें। गोपालदास जी महाराज का जय जय रघुवीर समर्थ। नारियल एवं सम्मान राशि से आपको अनुरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्थान लीजिए 5 मिनट आप बोलिए। अच्छा, एक दो शब्द सत्कार समारोह के पश्चात में आदरणीय श्री अशोक शर्मा जी। मैं ये सम्मान अपने गुरु पाठक साहब को समर्पित करता हूँ, क्योंकि उनके कारण ये मैंने लिखा है। बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात एक 5 मिनट का सिर्फ धुन होगी, बोलो सीता राम राम, बोलो राधे राजा राम राम। उसके बाद में उसके पश्चात में विसर्जन होगा। सभी लोगों से आग्रह है कि कार्यक्रम के पश्चात प्रसाद ग्रहण करके जाएं। बाहर प्रसाद की व्यवस्था है।